Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the maths last month strategy for January month. ठीक है, तो डेट शीट तुम लोगों ने देख ली होगी, तुम लोग के एग्जाम्स कब से हैं वो सारी चीजें एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लेना अगर तुम लोगों ने अभी तक डेट शीट नहीं देखी है। उसके अकॉर्डिंग पहले तो तुम लोग को स्ट्रैटेजाइज करना है कि किसमें हमारा कितने दिन का ब्रेक है, गैप हमें मिल रखे हैं एंड किसकी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी है। ठीक है, सो ये जो लास्ट का 1 मंथ है ना, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर तुम लोग का सिलेबस नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो हर एक सब्जेक्ट में। इट्स नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिकल एजुकेशन हो, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर सिलेबस इज कंप्लीटेड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, लाइकवाइज यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज, लाइक ये मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी तो तुम लोग को बता दूंगी, बट मे बी मैथ्स का मैक्सिमम सिलेबस तुम लोग का हो चुका हो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बचे हैं, तो तुम्हें क्या करना है ना, उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू मैथ्स। मतलब मैथ्स में बिकॉज मैक्सिमम पोर्शन मेरा हो चुका है, सो आई मेक श्योर कि यार इसको मैं थोड़ा कम टाइम दूं और बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दूं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकती है। तुम लोग को पहले अपना देखना है कि कितना हमारा सिलेबस बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। अगर मान लो मैथ्स का मेरा मैक्सिमम पोर्शन हो चुका है, लाइक 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्टली यू कंप्लीट दोस चैप्टर्स, वो चैप्टर्स जितने भी बचे हैं उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे वन शॉट देके कंप्लीट करना चाहते हो या डिटेल लेक्चर्स, बट अगर तुम लोग का मैक्सिमम पोर्शन हो चुका है तो दोनों में से कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसका यार सारा सिलेबस बच रखा है, बहुत कम चैप्टर्स कर रखे हैं, तो उस केस में तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि वन शॉट्स देख लेना। सारे वन शॉट्स मैंने डाल दिए हैं मैथ्स के लिए, बस एओडी एक बच रखा है बिकॉज अभी मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जैसे ही मेरे को ब्रेक मिलेगा ना, मैं एक दिन में तुम्हारा वो चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो बाकी तो जितने चैप्टर्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं, तो वो सारे चैप्टर्स देखो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं तुम लोग के लिए डेफिनेटली लेके आऊंगी, बट अभी यू हैव टू मेक श्योर कि जितने चैप्टर्स बचे हैं उनको तुम सबसे पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने तुम लोग को ये पहले भी बहुत वीडियोस में बता रखा है, हमारे पास मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस है। इसमें क्या आ जाएगा, एओडी आ जाएगा जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला पोर्शन है, फिर इंटीग्रल्स आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बहुत स्टूडेंट्स को नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तुम लोग को कुछ बेसिक मेथड्स आनी चाहिए, उसी के बेसिस पे तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए वन शॉट देख लेना, वहां पे मैंने हर एक चीज तुम्हारी कंप्लीट करा रखी है एंड मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो ये जितना पोर्शन है ना कैलकुलस का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बेस थ्योरम है। क्या क्या है ये सारी थ्योरम्स, क्या इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारे मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, सो वन शॉट से देख सकते हो। एंड रिलेशन एंड फंक्शन, कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट इसमें भी ना तुम्हारा सिलेबस बहुत कम है, सिर्फ 1.1 एंड 1.2 ही तुम्हारे सिलेबस में है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना पहले हमारे वो क्लियर हो जाए, कि हमारे पास अगर हम फंक्शन की बात करें वो क्या है, रिलेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या है, डेफिनेशन तुम्हें पहले क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर डेफिनेशन क्लियर होगी ना तो उसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस तुम इजीली कर पाओगे। देन वी हैव दीज आर द वेरी वेरी इजी चैप्टर्स। तो अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना यार कि बहुत कम टाइम बचा है, तो पहले जो इजी भी है और स्कोरिंग भी है हम उनको कर ले, तो ये सारे वो चैप्टर्स है। मैट्रिसेस हमारे पास बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ये ना आईसीएसई में क्लास 10th में है ये चैप्टर, और तुम लोग की क्लास 12th में, तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा इजी होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आ रही है, बट इसमें ना एक चीज मैं तुम लोग को अभी बता देती हूँ, जिसने क्लास 11th के फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर रखे हैं, सबसे पहले जाके क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज है ना सारे लर्न कर लेना, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम कैलकुलस वाला पोर्शन देखोगे ना, ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देन हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स भी काफी सिंपल सा चैप्टर है। एलपीपी, ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो इससे डेफिनेटली आएंगे ही। अब जब मैं एलपीपी का जो सेशन है ना वो भी ले रही थी, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि दी आई विश में चैप्टर पहले कर लेती, मैंने प्री बोर्ड्स में छोड़ दिया था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और अब जब मैं कर रही हूँ तो मुझे काफी इजी लग रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ना काफी इजी है। अगर तुम लोग को बेसिक ग्राफ प्लॉट करना आता है ना, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बस इसमें कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स तुम लोग को लर्न करनी है और वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल रहेंगी। जैसे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, फेजिबल रीजन है तो कैसे निकालना है, अगर वो फेजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो कैसे करेंगे, बाउंडेड है तो काफी सिंपल हो जाता है। तो ये चीजें तुम्हें थोड़ी सी देखनी है। अगर मेरे को फेजिबल रीजन नहीं मिल रहा है तब तो और ही क्वेश्चन सिंपल हो गया, तुम लोग के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब वन शॉट में करा रखा है, देख लेना। वेक्टर्स, अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। अगर तुम यहाँ पे 3D की भी बात करोगे ना, ये भी बहुत ईजी वाले में तुम इसे इंक्लूड कर सकते हो। क्यों? बिकॉज 3D में ना अब तुम्हारी सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, जो पूरा प्लेन वाला पोर्शन है ना वो डिलीट हो चुका है। तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैथ्स का
का जो सिलेबस है ना तुम लोग के लिए काफी ईजी हो चुका है, बिकॉज इवन रिलेशन एंड फंक्शन में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता था बच्चों को वो डिलीट हो चुका है पूरा। 3D में पूरा प्लेन वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है, तो बहुत सिंपल तुम लोग के लिए हो गया है। सो डेफिनेटली जितने ईजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है ना उनको डेफिनेटली सबसे पहले कर लेना। अब अगर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूं जिन लोग का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हो चुका है, तो उन लोग को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या कर सकते हो, एक तो एनसीईआरटी हमारे पास है ही, उसके जितने क्वेश्चंस है वो तुम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा तुम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम लोग सैंपल पेपर्स भी कर सकते हो एंड पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम अटक जाते हो ना, उसके लिए भी मेरे पास तुम लोग के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नेम है फीलो। ये एप्लीकेशन का तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो, तुम लोग को बहुत ज्यादा ये एप्लीकेशन हेल्प करेगी। सबसे पहले क्या करना है ना, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। सिंपली जब भी तुम लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, फोटो क्लिक कर लेना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, एंड स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है ना उसको क्रॉप कर लो, एंड विद इन 60 सेकंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू। ऑल द ट्यूटर्स ऑन फीलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स। तुम लोग की कोई भी क्वेरी है, मान लो फिजिक्स में नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है, मैथ्स में नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं है ये एप्लीकेशन, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। सो डेफिनेटली इस एप्लीकेशन का यूज करना। जो बेस्ट पार्ट मुझे इस एप्लीकेशन का लगता है वो ये है कि इसमें ट्यूटर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं। अगर तुम लोग नाइट स्टडी करते हो उस केस में भी यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड, और 60 सेकंड्स में कनेक्ट हो रहे हो यार, इतनी जल्दी तो तुम्हें कोई टीचर भी रिप्लाई नहीं करेगा। तो मुझे ऑनेस्टली सेल्फ स्टडी अगर तुम कर रहे हो ना तो ये एप्लीकेशन बेस्ट लगा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली एक बार जाके इस एप्लीकेशन को खुद से चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद एनसीईआरटी, तो जैसा कि मैंने तुम लोग को कहा एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है ना वो सारे के सारे तुम लोग को आने चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें, वहां एनसीईआरटी नहीं चलती है, उनकी अलग बुक होती है, तो वहां पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर। अब ऐसा होता है उन लोग को मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, बट तुम लोग के लिए तो यार एनसीईआरटी है जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट वो एनसीईआरटी तो तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे उसमें एग्जांपल्स की मैं बात कर लूं, जितने हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस है एंड द मिसलेनियस वन। तुम लोग पूछते हो क्या मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है या हम उसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मिसलेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितने क्वेश्चंस हैं उसके डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब पीवाईक्यूज हम लोग को कितने सॉल्व करने हैं, तो 5 से लेके 10 पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली सॉल्व करना ही करना। अगर तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मान लो 100 तुम लोग को स्कोर करना है, तो उस केस में तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि तुम लोग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो डेफिनेटली सॉल्व करना। अदरवाइज 5 भी करोगे तो चल जाएगा। सैंपल पेपर्स भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। अब आप कहोगे कि क्यों ऐसा, बिकॉज ना सैंपल पेपर्स में एक्जैक्टली तुम लोग का पैटर्न गिवन है। सो विच एवर पैटर्न यू हैव, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी गिवन इन द सैंपल पेपर्स। लाइक वी हैव द केस बेस्ड क्वेश्चंस, we have assertion reason, MCQ type questions, not only the long answer type questions, we also have such kind of question जो कि 1 मार्क्स के आएंगे, बट वो थोड़ा सा ना हमारा दिमाग घुमा देते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। 5 सैंपल पेपर्स एटलीस्ट करके जाना। इफ यू डू नॉट हैव द पीडीएफ, इफ यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, तो मैंने सारी चीजें ना फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है। द नेम इज स्टडी वेयर हाउस। डेफिनेटली टेलीग्राम पे जाके जितनी पीडीएफ वगैरह है वो डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ ना वन शॉट्स वो स्टूडेंट्स देखना जिनका सिलेबस बहुत कम हो रखा है और ये लिमिटेड टाइम में तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केमिस्ट्री के सारे वन शॉट्स मैंने डाले हैं, सारे चैप्टर्स के, फिजिक्स के भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के सारे अपलोड हो चुके हैं। तो जितनी भी वीडियोस मैंने तुम लोग को प्रोवाइड कर रखी है, जितना फ्री में स्टडी मटेरियल है, उन सब का तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इवन इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उन नोट्स से पढ़ सकते हो। जो मैथ्स में हमारे पास फॉर्मुलाज होते हैं, रिविजन नोट्स, वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, तो उन सबका तुम लोग डेफिनेटली यूज करो, ठीक है। देन वी हैव वीडियो सोल्यूशन। अब कई बार ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, मे बी तुम लोग ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप का यूज कर रहे हो, तो उस केस में तो इट्स क्वाइट सिंपल, उसमें से तुम सोल्यूशन देख सकते हो। बट कई बार ना हमें सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आता है, तो सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए तुम वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कब तक हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, तो मिड जैन। अब तुम लोग कहोगे दी इतनी जल्दी हमारा कैसे होगा, वन शॉट्स देखो, जल्दी से सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, इजिली मिड जैन तक मेक श्योर दैट योर सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड। मैं कल परसों टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप पे चैट देख रही थी एंड दे वर सेइंग कि यार अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, हम इजीली कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग को अच्छा स्कोर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योर बेस्ट। तुम लोग को बहुत ज्यादा अपना टाइम देना है पढ़ाई में, सो दैट तुम अच्छा स्कोर कर सको। इट्स नॉट दैट कि हम लास्ट के 3 दिन में पढ़ लेंगे एंड वी कैन इजीली स्कोर वेरी गुड, ऐसा नहीं है। अभी लास्ट का 1 महीना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज इट, ठीक है। एंड सैंपल पेपर्स एंड जान तक तुम्हारे सारी ये चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिकॉज फेब में तुम्हारा रिविजन होगा, ठीक है। देन वी हैव जिन लोगों ने इजीली सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, उनको तो मैंने सिंपली बता दिया है। अगर तुम्हारा पूरा पोर्शन हो भी चुका है तो उसको वापस से रिवाइज करना। ये नहीं कि यार हमने तो पूरा सिलेबस कर लिया है तो हो गया, अब हम कुछ नहीं करने वाले। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो लास्ट का 1 महीना है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ। तो अगर तुम लोगों
लोगों ने पहले पूरा सिलेबस कर भी लिया था और तुम अभी रिवाइज नहीं करोगे, सो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड विद मी, तो इसीलिए मैं तुम लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। एंड अगर तुम लोग का सिलेबस हो चुका है तो सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि हम लास्ट में करेंगे। अगर तुम लोग का सिलेबस हो चुका है तो सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू टिप्स जो मैं तुम लोग को डेफिनेटली देना चाहूंगी, इज अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। मेरे ना 99 मार्क्स आए थे, मैंने बहुत बार शेयर भी करा था, तो मैं चाहती थी कि 100 आए, बट वो ना मेरे प्री बोर्ड्स में भी हमेशा 99 पे अटक जा रहे थे, तो मेरे को था यार मेरे को तो 100 चाहिए और ये क्यों नहीं आ रहे हैं। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं सिली मिस्टेक्स करती थी, जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन है तो मैं जल्दी जल्दी कर देती थी और वो गलत हो जाता था। तो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड तो तुम्हें मेंटेन करनी ही करनी है, उसके साथ साथ रीचेकिंग भी करनी है, सो दैट तुम चेक कर सको कि कहीं तुमने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी है। तो वो सिली मिस्टेक्स को ना हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है। देन वी हैव जितने फॉर्मुलाज है उनका रिविजन कर लेना। कई बार होता है ना कि हम सारी चीजें कर लेते हैं बट हम फॉर्मुलाज को रिवाइज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जितने फॉर्मुलाज है उनको रिवाइज कर लेना। स्टेप्स टू बी मेंशन्ड, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक कोई क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है 5 मार्क्स का, तुमने बीच के स्टेप्स जो है वो हटा दिए हैं एंड पूरा सोल्यूशन लास्ट में कर दिया है, बिकॉज उससे क्या होता है ना, स्टेप मार्किंग हमारे पास होती है। अगर तुमने वो स्टेप जो है हटा दिया है तो तुम्हारे वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। ये चीज भी मेरे साथ हो रखी है। क्लास 10th का जो प्री बोर्ड था ना, वहां मेरे 80 में से 69 आए थे, बिकॉज मैंने स्टेप्स नहीं मेंशन करे थे। तो ये सारी चीजें तुम्हें मेक श्योर करनी है कि इसमें से कोई भी गलती तुम ना करो, बिकॉज ये मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। देन केस बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें केस बेस्ड में ही स्पेसिफिकली डिफिकल्टी आ रही है, या एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस तो हो जाएंगे बिकॉज वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस ना नहीं गिवन है, तो तुम्हें स्पेसिफिकली इन पे भी फोकस करना है, इनको छोड़ के मत जाना। देन प्रैक्टिस मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक कोई पर्टिकुलर मेथड है तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तभी जाके वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुम्हारा मजबूत होगा मैथ्स में, ठीक है। सो दैट इज इट। ये क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, हर एक चीज मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ। फ्री का जितना कंटेंट है ना वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डेफिनेटली वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। इन केस तुम लोग को कोई भी डिफिकल्टी होती है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।